नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आई में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है इंडियन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में। हम सब जानते हैं कि 2020 में मई जून 2020 में इंडिया और चाइना के बीच एक क्लैश हुआ। गलवान वैली क्लैशेस के बारे में हमें पता है। जब से क्लैश हुआ है तब से लेकर आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक स्टैंड ऑफ ज़रूर है, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लैश में हम लोगों ने देखा था कि चाइना ने कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर कब्जा किया था। पैंगोंग सो लेक के आसपास दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में इंडिया रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब से लेकर अभी तक एक स्टेटस को है, एक स्टैंड ऑफ जरूर है। कोशिश चल रही है डी एस्केलेशन की, मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टैंड ऑफ का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है। अब इसके बीच, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टैंड ऑफ के बीच, चाइना इज स्केलिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर एंड मोर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड दी बॉर्डर के आसपास तो बहुत सारी चीज़ें वो बिल्ड कर चुके हैं। मिलिट्री मोबिलाइजेशन की चल रही है, साथ ही साथ इन डेप्थ एरियाज में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या आने वाले समय में इंडिया और चाइना के बीच फिर से क्लैश हो सकता है क्या? यही होगा हमारी डिस्कशन का एजेंडा। विल देयर बी अनदर साइनो इंडियन क्लैश coming soon? That would be the agenda today. To get to know the answer to this particular question, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली अपने मोबाइल पे घर बैठे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज के साथ आप अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हो। आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। And remember to use the code Rahul33, Rahul33 without any spaces, कैपिटल्स में आपको ये टाइप करना है। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं विद एन ऑब्जर्वेशन। अब ये डिस्कशन हो क्यों रही? हाल ही में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग ही विजिटेड इंडिया, राइट। मार्च लास्ट वीक में इन्होंने विजिट किया था। अब वैंग यी ने रिक्वेस्ट किया था टू कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको इंडिया ने पोलाइटली नो कहा था। यानी कि इंडिया ने रिजेक्ट की थी रिक्वेस्ट चाइनीज़ की। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर मिलना चाहते थे इंडिया के प्रधानमंत्री से, इंडिया ने मना कर दी। अब इस चीज़ को हम लोग किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, चलिए समझते हैं। चाइना की पॉलिसी क्या रही है, चाइना के इंटेंशंस क्या होते हैं नॉर्मली। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ड्यूरिंग हिज विजिट वांटेड टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको हम लोगों ने मना कर दिया। लेकिन इसी मीट के दौरान या फिर इसी विजिट के दौरान वैंग यी ने एक स्टेटमेंट दिया, जहां पे ही सेड दैट चाइना डज नॉट सीक यूनिपोलर एशिया। यानी कि चाइना ये नहीं चाहता कि एशिया में यूनिपोलरिटी हो, यानी कि वो खुद ही एक मेन पावर है, ये नहीं सीक कर रहा है, राइट। तो ये उनका स्टेटमेंट था, राइट। स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि चाइना इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ राप्रोचमेंट। लेकिन हम लोगों ने पहले चाइना के साथ क्या एक्सपीरियंस किया? चाइना कॉन्स्टेंटली जब भी वो दिक्कत में होता है तो वो कोशिश करता है कि चीज़ों को डीलिंक करे। चाइना का रवैया क्या रहा है कि इंडिया के साथ बिजनेस तो करेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड तो करेंगे, लेकिन वो डीलिंग करते हैं बॉर्डर इशू को और ट्रेड इशू को, दोनों को डीलिंग करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं यही इंटेंशन था चाइनीज़ का कि वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ चल रही है उस चीज़ को और इंडो चाइनीज़ ट्रेड को डीलिंग करना चाहते थे। लेकिन इंडिया ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मिलेंगे वैंग यी से। इंडिया ने क्लियरली एक ज़रूर मैसेज भेजा है बीजिंग को कि जो भी स्टेटस को था अप्रैल 2020 के बाद जो चीज़ें बदली हैं, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। यानी कि जो पहले था अप्रैल 2020 से पहले, दैट वुड बी द स्टेटस को। इफ चाइनीज गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन बिफोर 2020 देन वी आर रेडी टू टॉक। कुछ इस तरह का मैसेज ज़रूर भेजा है टू द चाइनीज। अब इस पूरे डेवलपमेंट से एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या हम लोग आने वाले समय में फिर से एक साइनो इंडियन क्लैश देख सकते हैं? वेरी सून विल देयर बी अनदर क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स देख के लग रहा होगा कि शायद नहीं होगा। क्यों? मे बी नॉट। वाई? बिकॉज द चाइनीज आर रीलिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। और इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की जो विजिट आई थी तो ही सेड दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर यूनिपोलर एशिया, वी आर लुकिंग फॉर मोर ट्रेड विथ इंडिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्यों है? क्योंकि चाइना खुद बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहा है। चाइना की जीरो कोविड स्ट्रैटेजी फेलियर बन चुकी है। कंटिन्यूसली वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, शंघाई में केसेस बढ़ चुके हैं, चाइना के बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सारे कोविड केसेस आ रहे हैं। तो राइट नाउ देयर इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, कोविड केसेस आर राइजिंग। चाइना में ऑलरेडी एक रियल एस्टेट क्राइसिस हम लोग देख चुके हैं। पिछले साल ही एवरग्रांड क्राइसिस हुआ था जिसने लूपहोल्स दिखाए हैं इन द चाइनीज इकोनॉमी। और कोविड-19 के बाद हम लोग कह सकते हैं 2020 से ही
वेस्ट इज डीकपलिंग फ्रॉम द चाइनीज, यानी कि पूरे विश्व में हम लोग ने देखा कि कैसे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ हेवी डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज, ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके ऊपर इतनी निर्भरता बढ़ चुकी थी कि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इज डीकपलिंग एंड चाइना इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स। चाइना हैज फाउंड वन पार्टनर इन रशिया, चाइना हैज फाउंड आउट पाकिस्तान, चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉर इंडिया एज अ ट्रेड पार्टनर। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन और ट्रेड रिलेशंस दोनों साथ में नहीं चलेंगे, राइट। तो इस डिस्कशन से हम लोग कह सकते हैं कि शायद नहीं हो सकती है लड़ाई, शायद नहीं होगी क्लैश। लेकिन ये जो चाइना की प्रॉब्लम्स है, यही रीजन भी बन जाती है फॉर अनदर क्लैश। वाई? क्योंकि चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम ही कुछ इस तरह से कि अगर आप इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से अगर सिटीजन्स को दूर करना चाहते हो, अगर ये प्रॉब्लम्स सरकार चाहती है, चाइनीज सरकार चाहती है कि वो सिटीजन्स को ना पता चले, देन अ वॉर और अ क्लैश इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मे बी येस, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट चाइना इज अपग्रेडिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना कंटिन्यूसली अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है इन दी वेस्टर्न फ्रंटियर, इन तिब्बत ऑल्सो एंड इन जिनजियांग ऑल्सो। ऑल्दो जब से 2020 से जब से क्लैश हुआ है, तब से तो उन्होंने बॉर्डर के ऊपर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुई है। ये खबरें आ चुकी थी कि शुरुआती दौर में जो क्लैशेस हुए थे इंडिया और चाइना के बीच, वहाँ पे जो चाइनीज़ की तरफ से सोल्जर्स आए थे, दे वर मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नॉट वेल ट्रेन्ड, इसीलिए उनकी तरफ नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन अभी चाइना हैज़ मोबिलाइज मोर एंड मोर फोर्सेस अलॉन्ग द साइनो इंडियन बॉर्डर के पास तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन अभी बॉर्डर से थोड़ा सा दूर इन द हिंटरलैंड ऑल्सो दे आर डेवलपिंग ऑन द pretext of threat to internal security and external security. China is building more and more military infrastructure in Tibet and Xinjiang both. अब देखिए, तिब्बत में अगर बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, हमारे लिए बहुत खतरे वाली चीज़ रहेगी। और अपेरेंटली चाइना इज बिल्डिंग मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन जिनजियांग एंड तिब्बत बोथ रीजन्स। और तिब्बत में 3 एयरपोर्ट हैं, एक है लुनसे एयरपोर्ट, एक है नगारी बुरांग एयरपोर्ट और दूसरा है शिगात्से तिंगरी एयरपोर्ट। ये तीनों एयरपोर्ट इंडिया के बॉर्डर से हार्डली 60 किलोमीटर दूर है। और अगर इमेजिन कीजिएगा, उन्होंने बॉर्डर बना लिए, हेलीपोर्ट्स बना लिए, एयरपोर्ट्स बना लिए वहाँ पे, उसके बाद अगर वहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स यूनिट वहाँ पे सेट की गई, तो इट इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया। अगर हम लोग देखें कहाँ कहाँ ये लोग अपनी एयर पावर एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप यू कैन जस्ट फोकस हियर, दिस इज दी साइनो इंडियन बॉर्डर, राइट, दिस इज द अक्साई चीन रीजन। वहाँ पे ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है जिसको उन्होंने डेवलप किया है। इसके अलावा जो नए एयरपोर्ट आ रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के पास, यू कैन सी हियर very close to Indian border 3 airports, another airport is also coming up here, right? तो इसके अलावा ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स थी यहाँ पे जिसको उन्होंने अपग्रेड किया है, जो येलो में यहाँ पे दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट इन द तिब्बत बट इवन इन जिनजियांग रीजन यू कैन सी हियर दे आर अपग्रेडिंग एंड दे आर क्रिएटिंग न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू एयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझे बॉर्डर है, तो 3 जगह पे दिक्कतें चल रही हैं। एक तो दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, तीनों जगह पे क्लैशेस चलती हैं। तीनों जगह पे क्लैशेस हो चुकी हैं 2020 में इंडिया और चाइना के बीच। और तीनों जगह पे कहीं ना कहीं वो लोग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तो एयर पावर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बॉर्डर पे यहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो बड़ी ही जल्दी आप यहाँ से एयरफोर्स का भी सपोर्ट दे सकते हो पीछे से। तो दिस इज द पावर दैट दे आर बिल्डिंग। और ये क्यों हो सकता है? वाई देयर कैन बी अ पोटेंशियल क्लैश क्विकली? क्योंकि अभी चाइना ने कोशिश की थी सम सॉर्ट ऑफ राप्रोचमेंट। वैंग यी इंडिया आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने नकार दी। और चाइना की मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या हो चुकी है? देखिए, ट्रेड पर्सपेक्टिव से वो चाहते कि ट्रेड हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चले, और प्रॉब्लम में भी यूनिलैटरल सोल्यूशन निकले, यानी कि उनकी तरफ अपर हैंड हो। कुछ इस तरह की उनकी टेक्निक होती है। तो अगर यहाँ पे इंडिया ने मना किया है, तो प्रोबेबली वी माइट से देयर माइट बी अ क्लैश कमिंग सून। वाई? क्योंकि चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई है। चाइना इन रिसेंट टाइम्स दे डू नॉट गो फॉर लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स। चाइना लंबी लड़ाई में कभी नहीं गया है। एटलीस्ट हम लोग अगर बात करें पिछले 50 से 60 सालों का हिस्ट्री देखें, तो ये लोग लंबे वॉर्स में नहीं गए। दे डू नॉट बिलीव इन लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स और लोकल वॉर्स। देयर सोल्यूशन इज क्विक बैटल्स टू फोर्स क्विक रेजोल्यूशन।
यानी कि जो ये लोग स्टेटस को बदलते हैं, अगर बॉर्डर है, बॉर्डर का स्टेटस को बदल लिया, इन्होंने कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद वहाँ पे वो रेजोल्यूशन ढूंढते कि ये अब हमारा हो गया। अक्साई चिन में हम लोगों ने देखा है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कंटिन्यूसली उनके क्लेम्स चलते रहते, तो ये उनकी स्ट्रेटजी, क्विक बैटल्स टू फोर्स क्विक रेजोल्यूशन। और कहीं ना कहीं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, इट सपोर्ट्स दिस, that they want a quick battle to force a quick resolution for these boundaries, again resolution according to their wishes। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, मे बी येस वी माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैश सून। और इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, अगर हम लोग चाइना की इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझें, क्विक बैटल्स टू फोर्स क्विक रेजोल्यूशन, अब हमारे पास एक टेम्पलेट भी आ चुका है। जो रशिया के साथ हो रहा है वही अगर चाइना के साथ करें इन अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, इफ वी ड्रॉ चाइना इन अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, then it is going to be catastrophic for us. So we need a counter to this particular strategy, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास भी मिलिट्री बिल्डअप ऐसी होनी चाहिए कि चाइना को एक क्विक विक्ट्री या फिर क्विक बैटल में उन्हें एडवांटेज नहीं मिले। इंडिया इक्वली अगर थ्वार्ट करे, अगर बैटल लंबा चले, तो ऑटोमेटिकली देयर मिलिट्री स्ट्रेटजी इज गोइंग टू फेल। सो लेट अस वेट एंड वॉच to get the answer to this question. Will there be a clash? As of now, Chinese economy is in shambles. Maybe not, but उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ऐसी हो रही है, कभी भी छोटा मोटा क्लैश वो कर सकते हैं, ताकि क्विक रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर विशेस दे कैन गेट फ्रॉम इंडिया। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स। इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर दिस। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।